हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। चैप्टर का नाम है भाई यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अगर इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 है। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 तक करवा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, समांतर रेखाएं या पैरेलल, इसको इंग्लिश बोले तो पैरेलल लाइंस क्या है। ठीक है, देखिए आंसर भाई इसका डिफिनेशन देखिएगा। ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, समांतर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या भाई, समांतर रेखाएं कहलाती है, मतलब पैरेलल लाइंस कहलाता है, पैरेलल लाइंस कहलाता है। ठीक है, देखिए अथवा का मतलब क्या होता है ना, कि इसके अलावा दूसरा आप डिफिनेशन दे सकते हैं अथवा का मतलब। ठीक है ना, तो आप अगर देखते होंगे कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो इसमें अथवा दिया रहता है। ठीक है ना, खासकर 10 नंबर वाला क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। मतलब अथवा का मतलब क्या है कि दोनों में से ना आप एक का क्वेश्चन का आंसर देखिए। इस तरह से आप दोनों जो दो आंसर है, पहला वाला आंसर या दूसरा जो आंसर दे रहे हैं आपको, या डिफिनेशन पहला वाला या दूसरा, आप दोनों डिफिनेशन को आप किसी को सुना सकते हैं या फिर कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है ना, तो बात को समझे कि नहीं समझे। तो देखिए अथवा, यदि किसी तल में, यदि किसी तल समझते एक तरह से बोर्ड क्या एक तल हो गया। ठीक ना, यदि किसी तल में दो भिन्न मतलब अलग रेखाएं ऐसी हो कि चाहे कितनी भी दोनों रेखाएं बढ़ाई जाए, चाहे कितनी भी दोनों रेखाएं बढ़ाई जाए, ठीक है, दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाए, ठीक है, कभी एक दूसरे को ना काटे। ठीक है, कभी एक दूसरे को ना काटे, अर्थात डेट इज, ठीक है, उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ में समझते हो कॉमन ना हो, कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, तो वे समांतर रेखाएं जो है ना कहलाती है। वे क्या कहलाती है, कौन सी रेखाएं कहलाएंगे, समांतर रेखाएं कहलाती है। कब कहलाएंगे, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, और दोनों रेखाओं को हम लोग जितना बढ़ाना चाहते हैं दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करें, मतलब कभी कहीं पे हम लोग का काटे नहीं, मतलब क्या करते, काटे नहीं, समझे। अगर काटता है तो इसको तब समांतर रेखाएं नहीं बोलेंगे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हम लोग का एक और नोट है भाई, क्या समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, निश्चित मतलब फिक्स होता है, मतलब अचर होती है। अचर मतलब जो बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल की तौर से आपको दिखाते भाई, ध्यान से सुनिएगा कि समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कि हम लोग ना दो रेखाएं लेते हैं, एक रेखा लेते हैं क्या एल, स्मॉल एल लेंगे। आपको पता ही होगा रेखाएं मतलब लाइंस को हम लोग डिनोट जो करते हैं स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से करते हैं। एक रेखा एल लिए, दूसरा रेखा जो ले भाई क्या एम ले लिए, भाई क्या एम ले लिए। ठीक है, एम ले लिए, समझे कि नहीं समझे बात को, समझे। तो हम लोग का एक रेखा है एल, दूसरा रेखा एम है। ठीक है, तो इसमें अगर बोले कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर इसके बारे में बोले, यहाँ पे एक ए, यहाँ पे बी लेते हैं। अगर ए बी के बारे में बोले तो ए बी और यहाँ पे और दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसका दूरी अगर देखते हैं सी डी, यहाँ पे क्या लेते हैं भाई, सी डी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ए बी बराबर, यहाँ पे अगर देखें तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, सी डी होना चाहिए। ए बी बराबर सी डी होगा, मतलब ए बी जितना इसका दोनों डिस्टेंस, मतलब क्या कहते हैं, रेखाएं एल और एम के बीच जितना डिस्टेंस ए बी में होगा उतना डिस्टेंस सी डी में भी होना चाहिए, समझ रहे। और हम आगे और भी आगे जहाँ तक मर्जी अनंत तक या इन्फिनिटी तक या इन्फिनाइट तक जहाँ तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करें, मतलब काटे नहीं, कहीं पे काटे नहीं, एकदम अपने रास्ता से हो कि जाए। ठीक है ना, कभी कहीं पे काटती नहीं हो, दोनों रेखाएं कभी कहीं पे काटती नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि लंबवत दूरी का मतलब क्या हो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों तरफ। क्या भाई, दोनों तरफ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी बनाएगा। ठीक है ना, तो लंबवत दूरी यही हुआ। तो यहाँ पे लंबवत दूरी जो होगा, अगर बोले ए बी का लंबवत दूरी बराबर सी डी का होगा। इसी तरह से कोई भी आप बिंदु ले सकते हैं यहाँ पे, इसका और इसका बीच वही ए बी बराबर सी डी, मतलब सेम ही दूरी होगा। जब सेम दूरी होगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या, रेखा एल जो है, रेखाएं क्या बोलेंगे भाई, रेखाएं एल एंड एम क्या बोलेंगे, समांतर है। क्या भाई, समांतर रेखाएं क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं
क्यों समांतर रेखाएं हैं? रीजन होना चाहिए समांतर रेखाएं होने के लिए, क्या होना चाहिए ना कि इसके बीच की लंबवत दूरी, क्या भाई, बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत, क्या भाई, लंबवत दूरी जो है मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्या भाई, दूरी जो होना चाहिए क्या फिक्स होना चाहिए, क्या फिक्स होना चाहिए, बदलेगा नहीं, मतलब फिक्स होना चाहिए, ठीक ना, मतलब निश्चित, समझ रहे, या इसको बोलेंगे क्या, अचर, क्या बोलेंगे, अचर, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक ना, मतलब जो बदले नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लेते यहाँ पे, मान लेते ए बी बराबर कितना 5 मीटर आया, सी डी भी बराबर 5, इधर भी आएगा 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर लंबा दूरी आएगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे। और ओवेनिस्ट बिंदु का मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखिए, ओवेनिस्ट बिंदु या कॉमन बिंदु तभी हो सकता है जब कहीं पे काटे, जब कहीं पे प्रतिच्छेद करे, ठीक ना, तो प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं तो काटेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ, जैसे मान लेते हैं ए एक रेखा है, मान लेते ए स्मॉल ए एक रेखा है, दूसरा रेखा क्या है, इस तरह से होता है, ठीक है ना, होता है ना। यहाँ पे एक ए मान लेते कोई भी बिंदु पी लेते, तो ये जो पी हो गया कॉमन बिंदु, इसी को बोलेंगे, समझे कि नहीं समझे, मतलब दोनों के लिए हो गया, रेखा ए के लिए हो गया और रेखा बी के लिए हो गया। अगर रेखा ए माने इसको और दूसरा को बी माने, तो रेखा ए और बी के लिए कॉमन बिंदु जो हुआ भाई पी हुआ, क्या हुआ, पी हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन बिंदु नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, हम लोग समांतर रेखाएं नहीं बोलेंगे, समांतर रेखाएं नहीं बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे। तो चले चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिच्छेदी रेखाएं या और समांतर रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज इंटरसेक्शन लाइन्स। देखिए ध्यान से भाई, आंसर है इसका, डिफिनेशन का रहा है क्या, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखिए भाई, जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपको करवाए थे समांतर रेखाएं, जैसे कि हम ले लिए थे क्या, एक रेखा लिए थे एल और दूसरा रेखा लिया थी क्या, दूसरा रेखाएं जो लिए थे भाई, दूसरा रेखा लिए थे एम लिए थे, एक रेखा एल लिए थे, दूसरा रेखा लिए थी क्या एम, ठीक है ना, रेखा मतलब लाइन, और रेखा देखिए हम लोग समांतर होगा तो हम लोग डिनोट इससे करेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, संकेत कैसे लेंगे, जैसे एल रेखा समांतर एम का है तो लिखेंगे एल समानांतर एम, इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, या फिर सिंपल भाषा में आप ऐसे एल समानांतर एम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या भाई, ऐसे ऐसे और ऐसे भी, दोनों तरफ तीर का निशान देके, समझे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है क्या, एल और एम रेखाएं जो है, रेखाएं परस्पर परस्पर क्या बोलेंगे, परस्पर समांतर है, क्या भाई, समांतर है, क्या है, पर समांतर है। बात को समझे नहीं समझे, इसका ये सब का मतलब मीनिंग क्या निकलता है कि एल और एम जो है, एल और एम जो रेखाएं जो है परस्पर क्या है, समांतर है, ठीक है ना, परस्पर क्या भाई, समांतर, एक दूसरे का क्या है, समांतर है, समझे नहीं समझे। जब समांतर रहेगा तो जैसे कि कोई भी आप रेखा ले सकते हैं, जैसे ए ले सकते हैं और बी, तो ए बी के बाद ए बी ए और ऐसे आपका लिखा हुआ बीच में और यहाँ पे बी है, तो बोलेंगे क्या, ए बी यहाँ पे रेखाएं जो है ना समांतर है। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए नोट है हम लोग का एक, देखिए भाई नोट क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं को बीच की दूरी और निश्चित होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है ना, क्या होता है बताइए, और निश्चित होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बात को समझे भाई, हाँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने का और अच्छी तरह से कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग सबसे पहले लेते क्या, एक रेखा एल लेते भाई, एल ले क्या, हाँ पी लेते क्या भाई, एक रेखा हम लोग लेते क्या, स्मॉल पी लेते हैं, और दूसरा रेखा लेते हैं क्यू, जो किसी बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, स्मॉल क्यू लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है ए, क्या भाई, एक बिंदु ओ मान लीजिए, क्या सबसे बढ़िया, क्या ओ एक बिंदु है जो प्रतिच्छेद, मतलब पी एक रेखा है और एक क्यू रेखा है, तो एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटती है, ठीक ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद तब बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, किसको बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं पी और क्यू को, ठीक है ना। लेकिन क्या रेखाएं, क्या भाई, रेखाएं पी और क्यू, क्या है, पी और क्यू परस्पर, क्या लिखेंगे भाई, परस्पर परस्पर मतलब एक दूसरे रेखाएं पी और क्यू परस्पर परस्पर बिंदु ओ पे, बिंदु मतलब पॉइंट, क्या बोले भाई, बिंदु मतलब पॉइंट, पॉइंट ओ पर, क्या भाई, पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद, क्या बोलेंगे भाई, प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना, तो करती है, तब इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताइए, तो इसीलिए बोलेंगे क्या, पी और क्यू जो है होगा, पी और क्यू बोले क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। क्या भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? पी और क्यू को तब प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। तो इसका डिनोट इस कैसे करेंगे हम लोग? पी समानांतर क्यू हो गया, लेकिन समांतर नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब समांतर नहीं है, असमांतर है। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं का या प्रतिच्छेदी रेखा या असमांतर रेखा, तो असमांतर दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे इसको तीर का निशान दे देंगे। ठीक है, मतलब पी समांतर क्यू का नहीं है। अगर इसी तरह से लिखिएगा ए समांतर नहीं बी, ऐसे करना है तो ए समांतर बी नहीं है। मतलब समांतर का अगर समांतर ऐसे लिखा रहता है, अगर ऐसे काट देते हैं आप तो असमांतर हो जाता है। ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे पी समांतर क्यू का नहीं, मतलब असमांतर। पी और क्यू क्या है? असमांतर है। और रहा बीच की दूरी, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी, तो P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया, जाहिर सी बात है। और इसमें कॉमन बिंदु क्या भाई? अगर कॉमन बिंदु के बारे में बोलेंगे, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु के बारे में बोलेंगे भाई, कॉमन बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट के बारे में बोलेंगे, तो क्या हुआ बताइए? यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हुआ बताइए? जीरो मिला। क्या मिला भाई? जीरो, मतलब ओ मिला। क्या भाई? ओ मिला हम लोग को। क्या मिला? ओ मिला। तो इसमें हम लोग पढ़े थे क्या? समांतर रेखाएं में पढ़े थे। ठीक है ना, समांतर रेखाएं में क्या पढ़े थे? इसका कॉमन बिंदु नहीं होता, कॉमन कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट ओ मिला हम लोग को। क्या मिला? जहाँ प्रतिच्छेद करता है। कॉमन बिंदु या कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि पी का भी है और क्यू का है, पी और क्यू दोनों का है क्या? बिंदु ओ है। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे? अब रहा डिस्टेंस के बारे में बोलेंगे। देखिए ध्यान से भाई, जैसे मान लेते यहाँ पे क्या ए है, बिंदु बी है, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, मतलब दूरी जो होगा, और यहाँ पे सी डी दूसरा ले लेते, क्या सी डी का डिस्टेंस जो होगा, और यहाँ पे मान लेते क्या ई एफ, क्या मानते भाई? ई एफ का मान लेते डिस्टेंस। देखिए आपको नजर आ रहा भाई, ये छोटा ये बड़ा, सबसे बड़ा इधर छोटा इधर छोटा, समझ रहा? अगर इसका निकाले, अगर देखिए भाई क्या होगा ना, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस बराबर सी डी का और ई एफ का, अगर हम डिस्टेंस के बारे में बोले, डिस्टेंस के बारे में क्या भाई? दूरी के बारे में बोलेंगे, तो आपस में इक्वल नहीं होगा, आपस में इक्वल नहीं होगा। दूरी आपस में क्या होगा? सेम, मतलब बराबर नहीं होगा। क्या होगा? सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जाहिर सी बात है, देखिए भाई ए बी कितना लंबा है, सी डी कितना छोटा है, ई एफ इससे भी छोटा है, तो छोटा बड़ा छोटा, समझ रहे? बड़ा छोटा मतलब क्या? साइज मैच नहीं करता है ना, मतलब बराबर आपस में नहीं होगा ना। तो यही करा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं, मतलब फिक्स नहीं होता। क्या भाई? फिक्स नहीं होता, मतलब नॉट फिक्स। क्या भाई? नॉट फिक्स। ठीक ना, नॉट फिक्स होता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, किसमें? कौन सा रेखाएं में? और प्रतिच्छेदी रेखाएं या असमांतर रेखाएं में, इस बात को भी याद रखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में। ठीक ना, इतना आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चले देखिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का एक पॉइंट है क्या, या क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? ठीक ना, देखिए दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी उनके मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई होती है। देखिए जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है भाई, दो बिंदुओं की बीच की दूरी जो होता है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम लेते क्या? दो बिंदु, पहला बिंदु लेते हैं ए और दूसरा बिंदु लेते क्या? बी यहाँ पे। ठीक है ना, तो दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी जो है, उनको मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई होती है। क्या भाई? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है ना, तो देखिए दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी जो है, उनको मिलाने, जो रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाए भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? रेखाखंड की लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? लेंथ बोलेंगे। किसका? रेखाखंड का। क्या बोलेंगे भाई? रेखाखंड का। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बताइए? क्या बोलते हैं? रेखाखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट ही बोलते हैं ना, सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक ना, रेखाखंड, ठीक, रेखा का टुकड़ा। ठीक ना, तो ए से लेकर बी जो हुआ रेखाखंड, मतलब सेगमेंट का रेखाखंड, इसी को बोलेंगे भाई रेखाखंड का लंबाई होगा। क्या? रेखाखंड का लंबाई। क्या? लंबाई मतलब लेंथ। क्या भाई? लेंथ होंगे। क्या होंगे? लेंथ। तो अगर बोले लेंथ के बारे में बोले यहाँ पे LENGTH, यही तो लेंथ होता है ना, लेंथ। ठीक है, लेंथ होंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? आप अच्छी तरह समझ गए। तो यहाँ पे रेखाखंड ए बी का होगा, ए बी है तो ए बी का, अगर बी सी होता बी सी का होता है, डी होता तो डी ई का होता, रेखाखंड डी का लंबाई हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है? रेखाखंड का मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट। ठीक है ना, कोई बिंदु पी जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, यदि मध्य बिंदु हो तो, यदि हो तो क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु हो तो यदि ए पी बराबर पी बी हो तो क्या होगा ना, देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु हो तो, हाँ लिख सकते मध्य बिंदु हो तो, यदि ए पी बराबर पी बी हो,
नहीं, इतना ध्यान दीजिए, इसको नहीं लिखिए, ठीक ना। तो यदि कोई बिंदु P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, कॉमा यदि AP और PB हो तो तब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग लेते क्या, कोई बिंदु P जो है रेखाखंड AB का, जैसे हम लोग देखिए भाई, फर्स्ट रिमार्क का यहाँ पे आपको फिगर छाप लेना, ठीक, नीचे, और दूसरा रिमार्क का यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक, यहाँ पे बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कोई बिंदु P है, क्या भाई कोई बिंदु P है रेखाखंड AB का, रेखाखंड लेते जैसे कि A लेते एक बिंदु और दूसरा बिंदु लेते क्या भाई B लेते, ठीक ना। A और B, रेखाखंड A और B के ना, A और B का, रेखाखंड A और B का, ये देखिए यहाँ पे इसको रेखाखंड AB पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से रेखाखंड AB का बोलिए, अगर रेखाखंड AB का बोलिए एक मध्य बिंदु है, क्या भाई मिड पॉइंट है, क्या P है, क्या भाई P है, यहाँ पे P है एक मध्य बिंदु, क्या यहाँ पे P क्या भाई मध्य बिंदु किसका, रेखाखंड AB का, क्या रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट है, ठीक ना, मध्य बिंदु है। बात को समझे नहीं समझे, तो कह रहे क्या, कोई बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यदि AP और PB तो क्या होगा ना, कब, लेकिन मध्य बिंदु होंगे तब क्या होगा ना, अगर मध्य बिंदु है तो AP बराबर क्या होंगे, ये वाला हिस्सा जो है और दूसरा जो वाला हिस्सा है, मतलब AP बराबर PB हो जाएंगे, क्या भाई AP बराबर PB हो जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना, क्या भाई अगर मध्य बिंदु होगा, ठीक ना, तो अगर कोई रेखाखंड का एक मध्य बिंदु कुछ भी लेते, जैसे हम लोग माने क्या यहाँ पे P माने, ठीक ना, माने ना या नहीं माने बताइए, आप बोले जी हाँ मान लिया भाई, तो क्या होगा ना, मध्य बिंदु P हुआ इस रेखाखंड का, तो क्या होगा ना, ये वाला जो पार्ट हम लोग का बचा, ये वाला जो पार्ट मिलेगा हम लोग को, और ये वाला जो पार्ट होगा टुकड़ा जो मिलेगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे AP बराबर अगर 10 मीटर होगा, ठीक है, PB बराबर 10 मीटर होगा, ठीक ना, दोनों क्या होगा 10 मीटर होगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए, ध्यान से बोलिए, समझ में आ रहा है ना हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए अगर AP बराबर PB हो गया तो हम लोग तब बोलेंगे, अगर देखिए इसमें दो रीजन है भाई, दो इसमें बात समझना है आपको, क्या कि मान लेते कि कोई रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु P हुआ, तो क्या बोलेंगे, और AP बराबर PB है, नहीं, अगर मध्य बिंदु P हो गया तो क्या होगा ना, AP बराबर PB होगा। अगर मध्य बिंदु नहीं है, मान लेते हैं ऐसे मध्य बिंदु नहीं है, मतलब AP बराबर PB हो गया तो हम लोग मध्य बिंदु मानना पड़ेगा आपको, तब AP बराबर PB हो गया तो मध्य बिंदु मानना पड़ेगा, क्या होगा भाई, तो मध्य बिंदु क्या होगा हम बताइए, तो मध्य बिंदु वही P होगा, ठीक ना, तो मध्य बिंदु क्या होंगे, P होंगे। बात को समझे कि नहीं समझे, मतलब मेरा कहने का पर्पस क्या भाई, कि अगर आपको कोई रेखाखंड दे दिया और इसका मध्य बिंदु दिया हुआ, ठीक ना, तो आपसे पूछ रहा है कि मध्य बिंदु इसका इतना है, ठीक ना, तो क्या AP बराबर PB हो सकता है, जैसे मान लेते P है तो हाँ हो सकता है, क्योंकि मध्य बिंदु जो करता है, मध्य बिंदु जो मतलब क्या करता है, आपस में बांटता है, दोनों पार्ट को आपस में बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक ना। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो है तो दोनों भागों को ना देखिए, जैसे कि हम एक रेखाखंड लेते, कोई भी रेखाखंड लेते हैं और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, मतलब मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर इधर काटेंगे हम लोग, मतलब एक पॉइंट लेंगे इधर, और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। या फिर आपसे अगर ऐसा पूछ ले, क्या यहाँ पे मान लेते क्या है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला आपस में बराबर हो गया, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया, तो आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पे जो एक बिंदु लिए है, क्या ए मध्य बिंदु हो सकता है, हाँ जी, जब तक मध्य बिंदु नहीं होगा ना तब तक ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक ना, इतना समझे। तो चले चलते फिर आगे बढ़ते, देखिए भाई ध्यान से, अब हम लोग का फिर नेक्स्ट हम लोग का एक पॉइंट क्या था, क्या रेखाखंड का समद्विभाजक क्या होता है, रेखाखंड भाई समद्विभाजक। देखिए समद्विभाजक, अब देखिए समद्विभाजक का मीनिंग समझिए, समद्विभाजक क्या भाई, समद्विभाजक। देखिए सम का मतलब क्या, सम प्लस द्वि प्लस भाजक, इसको अगर हम लोग तोड़े तो देखिए सम प्लस द्वि प्लस भाजक, भाई क्या भाजक, सम प्लस द्वि, सम मतलब बराबर, क्या भाई सम का मतलब क्या होता है, बराबर या समान, क्या भाई बराबर या समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला, क्या भाई भाग क्या बोले, भाग बांटने वाला, भाग क्या भाई भाग, जितना भाग मिलेगा बांटने वाला, ठीक ना, भाग बांटने वाला, ठीक ना। तो मतलब बराबर सम द्विभाजक मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग बांटने वाला, ठीक ना। बात को समझे, देखिए किसी रेखाखंड का समद्विभाजक जो होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले जो होते हैं, ठीक ना, ऐसी रेखाएं होती है जो उनके मध्य बिंदु से गुजरती है, सही बात है, जो उनके मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना। आपको हम समझाते हैं, देखिए फिगर के द्वारा, जैसे कि भाई हम लोग एक रेखाखंड लेते हैं, देखिए ध्यान से, हम लेते क्या यहाँ पे एक रेखाखंड लेते, क्या DE लेते, भाई DE लेते एक रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड DE लिए, क्या भाई रेखाखंड यहाँ पे DE लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा ना,
डी ए लिए, ठीक है, और ऊपर कर ले क्या यहाँ पे डी ई एक रेखाखंड हम लोग लिए, ठीक है, डी ए एक रेखाखंड लिए। तो कह रहा है किसी रेखाखंड का समद्विभाजक जो है ऐसी रेखाएं होती हैं जो उनके मध्य बिंदु से गुजरती है। मध्य बिंदु मानते यहाँ पे क्या है हम लोग का एक मध्य बिंदु क्या मानते हैं यहाँ पे ओ मानते हैं भाई, ओ मानते, तो यहाँ से होकर गुजरेगा क्या भाई, तो यहाँ से होकर गुजरेगा, क्या गुजरेगा भाई, यहाँ से होकर एक हम लोग का रेखा गुजरेगा, क्या भाई, रेखाएं गुजरेगा, रेखा क्या गुजरेगा, ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे। इसको आप एल मान सकते, क्या मान सकते भाई, एल। तो किसी रेखाखंड का समद्विभाजक ऐसी रेखाएं होती है जो उनके मध्य बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पे एल जो हुआ भाई समद्विभाजक रेखाएं हुआ, क्या भाई, एल जो रेखाएं यहाँ पे हुआ, क्यों हुआ समद्विभाजक, क्योंकि समद्विभाजक कर रहा है ना। समद्विभाजक मतलब क्या, ओडी बराबर जितने ओडी होंगे उतने भाई क्या होंगे, ओई होंगे, मतलब आपस में क्या कर रहा है, बांट रहा है, आपस में बराबर हिस्सों में बांटता है। समद्विभाजक का मतलब यही तो होता है भाई, सब मतलब बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है ना, बराबर दो हिस्सों में बांटना, तो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, कौन बांट रहा है, रेखा एल बांट रहा है। तो अगर हम बोले भाई क्या पे, तो इसलिए क्या होगा, रेखाएं जो है रेखा एल जो है बिंदु ओ से क्या बोलेंगे, बिंदु ओ क्या रेखाखंड क्या बोलेंगे भाई, नहीं ऐसे लिखेंगे, रेखा एल जो है रेखाखंड क्या भाई, रेखाखंड डी ई पर स्थित मध्य बिंदु ओ, स्थित मध्य बिंदु क्या भाई, मध्य बिंदु ओ से होकर गुजरती है, मध्य बिंदु ओ से होकर गुजरती है। इसलिए क्या होगा ना कि ओडी या डी ओ, देखिए डी ओ बोल सकते या ओडी बोल सकते, ओडी बराबर ओई हो जाएंगे, ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे। मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा तो ओडी बराबर ओई हो जाएंगे, बात को समझे, आप अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। तो चले चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्या, रेखाखंड, ठीक है, लंब समद्विभाजक क्या है, ठीक है, ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड के जो किसी दूसरे रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या भाई, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, ठीक है ना, पर 90 डिग्री का कोण, कितना भाई, एक समकोण का कोण, मतलब समकोण का कोण बनाकर गुजरे, परस्पर लंब समद्विभाजक कहलाती है, क्या भाई, परस्पर लंब समद्विभाजक कहलाता है। तो ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड को, तो मान लेते क्या, एक रेखाखंड हम लोग लेते भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है, एक रेखाखंड है हम लोग का क्या भाई, मान लेते ए बी है, क्या भाई, एक रेखाखंड हम लोग का ए बी है, क्या भाई, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। तो इसका इससे होकर एक रेखा गुजरता है हम लोग क्या, मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड के मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर गुजरे, 90 डिग्री का कोण बनाकर गुजरे। ध्यान दीजिए, जैसे कि दूसरा हम रेखा लेते भाई, देखिए ध्यान से, ए रेखाखंड, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का ए बी जो है यहाँ पे क्या रेखाखंड है, क्या ए बी रेखाखंड है, और एक हम लोग लेते हैं क्या, रेखा लेते हैं, लाइन से लेते हैं, जो रेखाखंड ए बी को 90 डिग्री का कोण बनाकर गुजरे, ठीक ना। एक रेखा हम लोग लेते क्या, एल लेते, सॉरी देखिए बढ़िया से लेते भाई क्या, एल इस तरह का, ठीक है ना, एक रेखा लेते क्या, एल, क्या भाई, एल हम लोग का एक रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है मध्य बिंदु पर, क्या ना भाई, मिड पॉइंट पे, मान लेते मिड पॉइंट हम लोग का क्या, यहाँ पे मान लेते क्या, सी या मान लेते पी, क्या भाई, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है पी हम लोग का, ठीक ना। तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या भाई, 90 डिग्री का एंगल बनता है, चारों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है, 90 90 90 चारों तरफ 9 गुना 4 कितना होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री चारों तरफ बनाएगा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं समझे, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90, समझ रहे बात को, आप समझ रहे हैं बात को, यस या नो बताइए, यस। तो देखिए क्या कर रहा है, ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड के, दूसरा रेखाखंड ए बी हुआ, ठीक ना, ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड के मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, पी है हम लोग का, यहाँ मध्य बिंदु बोले भाई क्या, मध्य बिंदु पी है, क्या भाई, मध्य बिंदु जो है हम लोग का पी है ना, मध्य बिंदु पी मध्य बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाकर गुजरे, परस्पर लंब समद्विभाजक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, लंब समद्विभाजक कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए मध्य बिंदु पी रेखाखंड लिखेंगे भाई, रेखाखंड क्या भाई, यहाँ पे देखिए तो रेखाखंड क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, रेखा लिखेंगे, रेखाखंड ए बी क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी से रेखाखंड ए बी में मध्य बिंदु क्या लिखेंगे भाई, मध्य बिंदु पी से होकर
एक रेखा होकर एक रेखा एल 90 डिग्री या समकोण, क्या भाई एक समकोण, 90 डिग्री बोली या फिर एक समकोण बोली, क्या भाई एक समकोण, क्या भाई एक समकोण, 90 डिग्री या एक समकोण कोण बनाकर, कोण मतलब एंगल बनाकर गुजरती है, क्या भाई गुजरती है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए क्या होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, एल जो हो जाएंगे लंब हो जाएंगे किस पे, रेखाखंड ए बी पे, या फिर रेखाखंड ए बी पे लंब हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते क्या रेखाखंड ए बी जो है भाई, रेखाखंड ए बी जो है लंब होगा क्या, एल स्मॉल एल पे, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, परस्पर मतलब क्या एक दूसरे का मतलब क्या है, एल बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, और ए बी रेखाखंड ए बी भी एल का रेखा एल का ना लंब समद्विभाजक है, एक दूसरे का, परस्पर का मतलब क्या एक दूसरे का लंब समद्विभाजक है। बात को समझे कि नहीं समझे? आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए फिर हम अगेन रिपीट करते हैं बात को। देखिए क्या कर रहा है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक क्या कर रहा है, ऐसी रेखा जो किसी दूसरे रेखाखंड के मध्य बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाकर गुजरे परस्पर लंब समद्विभाजक कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, रेखा जो हो गया, रेखा एल और यहाँ पे रेखा एल और रेखाखंड भाई क्या, रेखाखंड ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक, क्या भाई लंब समद्विभाजक है, क्या भाई लंब समद्विभाजक है। बात को समझे कि नहीं समझे? आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है और लास्ट पॉइंट रहेगा भाई इस लेक्चर का, ठीक है। देखिए किसी तल एक तरह से बोर्ड है, एक तल है हम लोग का प्लेन है, ठीक ना। किसी तल पर स्थित दो रेखाएं जो है या तो समांतर होती है, दो रेखाएं जो होती है या तो समांतर होती है या असमांतर होती है या संपाती होती है, तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन पर होती है, ठीक ना। देखिए भाई ध्यान से, किसी तल पर स्थित दो रेखाएं या तो समांतर होती है या असमांतर होती है या संपाती, ध्यान से देखिए। जैसे पहला लेते क्या, समांतर के लिए, देखिए जैसे कि हम लोग एक रेखा लेते एल और दूसरा रेखा लेते एम, यहाँ पे क्या ये दोनों क्या है, समांतर, एल समांतर किसका, एम है, एल समांतर एम है, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर। इसी तरह दूसरा देखिए, फिर दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से कि क्या भाई कि रेखा एल जो है और रेखा एम जो है क्या है, असमांतर है, मतलब प्रतिच्छेद करता है किसी पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे क्या है, रेखा एल जो है रेखा एम का जो है ना असमांतर है, मतलब समांतर नहीं है, ठीक है ना। आप तीसरा देखिए कंडीशन में, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दो रेखाएं जो हो सकती है क्या, जैसे रेखा एल लेते हैं और रेखा हम लोग लेते क्या बी, क्या भाई हम लोग रेखा एल लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, एम लेते क्या भाई, रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एम लेते, ठीक ना। क्या है यहाँ पे रेखा एल जो है एंड रेखा एम जो है भाई, रेखा यहाँ पे रेखाएं बोले, रेखाएं एल और एम बोले, यहाँ पे क्या है समान, यहाँ पे क्या संपाती है। संपाती का मतलब क्या, एक दूसरे का ऊपर में क्या चढ़ाओ, मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे का संपाती मतलब ओवरलैपिंग हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे संपाती है, ठीक है, संपाती एक दूसरे का, यहाँ पे एम है तो ये एल है, तो एल और एम जो है रेखा है संपाती है। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, एल और एम जो रेखाएं क्या है असमांतर है, मतलब समांतर नहीं। तीसरा में यही तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन में हो सकता है, कब होगा भाई, किसी तल पर स्थित जब रहेगा, ठीक ना। रेखा दो रेखाएं या तो समांतर होती है या तो फिर असमांतर होती है या फिर संपाती होती है। तो चले चलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है।